नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जादम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी जो क्लास विज्ञान के लिए होगी क्लास आज, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी क्लास है और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं होंगी जो राजस्थान बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। और हमारा अगला पार्ट आएगा अमल, क्षार एवं लवण, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा। आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, जो हमारा पहला चैप्टर है। तो आज पहले चैप्टर में हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी मोस्ट परिभाषाएं हैं और उनके उदाहरण, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं आएंगी जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया है क्या, ये देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसको हम उदाहरण से समझेंगे कि देखो कोयले का दहन, जिसमें सी यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी दो उत्पाद है जिनका संयोजन होकर का एकल उत्पाद बन जाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका परिभाषा हम फिर से देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हमारे अगला है वियोजन अभिक्रिया, जो संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या है। इस रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एकल उत्पाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, तो ये टूट जाता है CaO प्लस CO2 में। यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। यानी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये जानेंगे और उसकी परिभाषा देखेंगे। जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी यानी ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए श्वसन है, वो भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि श्वसन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये मोस्ट लगा सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि ऊष्मा कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा यानी ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ चुकी है कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हो, तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उल्टा है। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया हम फिर से देख लेते हैं। जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा हो तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। उपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी O2 की वृद्धि होने पर वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है और O2 की कमी होने पर अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अपचयन अभिक्रिया देखते हैं। जो अपचयन अभिक्रिया है वह उपचयन अभिक्रिया का उल्टा ही है। देखिए आप अपनी नोटबुक में इन परिभाषाओं को लिख लीजिए, जिनकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। अपचयन अभिक्रिया, जब अभिक्रिया के किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की कमी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रही हो तो समझ जाना कि ये अपचयन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी और वृद्धि हो रही है, यानी दोनों ही एक साथ हो रही है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की कमी, उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है किसी अभिक्रिया में तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया है, जिसकी परिभाषा है किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगली परिभाषा है संक्षारण। तो देखिए 9 परिभाषाएं पहले चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 9वीं है संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है, तो इस प्रक्रिया को संक्षरण कहते हैं। यानी जब कोई धातु है, जैसे लोहा है, लोहा अगर पानी और आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। यानी जब कोई लोहा है या कोई धातु है वह अम्ल या फिर आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लग जाती है धीरे धीरे, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण है चांदी के ऊपर काली परत होना। यानी जब चांदी बहुत समय तक हवा के संपर्क में या आर्द्रता के या फिर अम्ल के संपर्क में रहती है तो उस पर काली काली परत आ जाती है। और अगला है तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। यानी तांबा है, धातु है, वह किसी आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो उस पर हरी परत चढ़ जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। इसकी परिभाषा हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे संक्षारित होने लग जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं हम। चलिए देखिए आज हमारी 9 परिभाषाएं हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। रेडॉक्स अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और वियोजन अभिक्रिया है और संयोजन अभिक्रिया है। ये सभी परिभाषाएं आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इनकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और अगला चैप्टर हमारा बहुत ही जल्द आने वाला है, जो अम्ल, क्षारक एक लवण से संबंधित होगा। तो धन्यवाद आज के लिए। आज हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।